तो श्लोक संख्या 6 से शुरू करते हैं। आपको सामने दिख ही रहा होगा, उसको बोलेंगे। अधुनेह महाभाग अधुनेह अनुदेह महाभाग महाभाग यथैव नरकान्नरः तथैव यथैव नरकान्नरः नरकानरः नानोग्रयातनान्येय नानुग्रयात् नान्येयतम् नानुग्रयातनान्येय तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। तन्मे मे व्याख्यातुमर्हसि। आख्यामतुमर्हसि। ठीक है, सो यस, समebody can start reading. Yes, please read. हे हम्म, हे परम भाग्यशाली तथा ऐश्वर्यवान शुकदेव गोस्वामी, अब आप कृपा करके मुझे बतलाएं कि मनुष्यों को किस तरह उन नारकीय स्थितियों में प्रवेश करने से बचाया जा सकता है जिनमें उन्हें भीषण यातनाएं सहनी पड़ती हैं। ठीक है। तात्पर्य, पंचम स्कंद के 26वें अध्याय में शुकदेव गोस्वामी ने बतलाया है कि जो लोग पाप कर्म करते हैं उन्हें नरक लोकों में प्रवेश करने के लिए तथा कष्ट उठाने के लिए बाध्य किया जाता है। क्योंकि महाराज परीक्षित भक्त हैं, अतः अब उन्हें चिंता है कि इसे किस तरह रोका जा सकता है। वैष्णव पर दुखी होता है। दूसरे शब्दों में, उसे निजी कष्ट नहीं होता, किंतु अन्यों को दुखी देखकर वह दुखी होता है। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे प्रभु, मेरी अपनी समस्याएं नहीं है, क्योंकि मैंने आपके दिव्य गुणों का गुणगान करना सीख लिया है। अतएव मैं भाव समाधि में प्रवेश कर सकता हूँ। किंतु मेरी एक समस्या है, क्योंकि मैं इन धूर्तों तथा मूर्खों के विषय में सोचता रहता हूँ, जो माया सुख अर्थात क्षणिक सुख में लगे हैं और जिन्हें आपकी भक्ति का कोई ज्ञान नहीं है। वैष्णव के समक्ष यही समस्या रहती है। क्योंकि वैष्णव पूर्णतया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरणागत होता है, अतः उसकी अपनी कोई समस्या नहीं रहती, किंतु पतित बद्धात्माओं के प्रति दयालु होने से वह उनको इस जीवन में तथा अगले जीवन में नारकीय जीवन से बचाने की योजनाओं के विषय में सदैव सोचता रहता है। इसलिए परीक्षित महाराज ने उत्सुकता पूर्वक शुकदेव गोस्वामी से यह जानना चाहा कि मानवता को किस तरह नरक में गिरने से बचाया जा सकता है। शुकदेव गोस्वामी पहले ही बता चुके थे कि लोग किस तरह नारकीय जीवन में प्रवेश करते हैं, और वह यह भी बता सकते हैं कि उन्हें किस तरह से बचाया जा सकता है। बुद्धिमान लोगों को इन उपदेशों का लाभ उठाना चाहिए, किंतु दुर्भाग्यवश संपूर्ण जगत में कृष्ण भावनामृत का अभाव है। अतः लोग घोर अज्ञान से पीड़ित हैं और इस जीवन के बाद के जीवन में विश्वास तक नहीं रखते। उनके अगले जीवन के विषय में आश्वस्त कर पाना बहुत कठिन है, क्योंकि वह भौतिक भोग के पीछे भागने में मदांध प्राय हो चुके हैं। फिर भी हमारा कर्तव्य है, सारे विज्ञ जनों का कर्तव्य है कि उनको बचाएं। महाराज परीक्षित उनके प्रतिनिधि हैं जो उन्हें बचा सकता है। थैंक यू। सो बहुत अच्छा पढ़ा आपने ब्रो। सो यहाँ पर मोटा मोटा जो पॉइंट आ रहा है वो नारकीय जीवन को लेकर आ रहा है। और वन थिंग इज, पिछले जो युग थे उसमें लोगों को ये बात का विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि नर्क जैसा कुछ होता है। आजकल लोग अगले जीवन में विश्वास नहीं रखते, तो नर्क तो फिर एक सेकेंडरी बात है। सो इट्स नॉट वेरी इजी। और प्रभुपाद यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज बता रहे हैं कि अगले जीवन के विषय में उन्हें क्यों बताने पे विश्वास नहीं होता है। रीजन है क्योंकि वो भौतिक भोग के पीछे भागने में मदांध हो चुके हैं। जो भौतिक भोग के पीछे ज्यादा नहीं भागते हैं, ऐसे लोगों को अगर आप समझाएंगे ना कि नरक होता है, अगला जीवन होता है, इन लोगों को समझना कंपैरेटिवली आसान होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यस, समवन एल्स विल रीड नाउ।
श्रीशुक उवाच श्रीशुकोवाच न चेदिहैवापचितिं यथां हंसः न न चेदेवैवापचितिं यथांसः हंसः कृतस्य कुर्यान्मनुक्तपाणिभिः कृतस्य तस्य कुर्यान्मनुक्तपाणिभिः ध्रुवं स वै प्रेत्य नरकानुपैति ध्रुवं ध्रुवं सविप्रेत्य नरकानुपैति ये कीर्तिता मे भवतस्ति यातनः ये ये कीर्तिता मे भवतस्मात् ओके यस विल रीड पढ़िए प्रभु कौन पढ़ेंगे सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, यदि मनुष्य अपनी अगली मृत्यु के पूर्व इस जन्म में अपने मन, वचन तथा शरीर से किए गए पाप कर्मों का मनु संहिता तथा अन्य धर्मशास्त्रों के विवरण के अनुसार समुचित प्रायश्चित द्वारा निराकरण नहीं कर लेता है तो निराकरण उसके बाद तो जी तो के बाद स्लाइड ऊपर वह मृत्यु के बाद अवश्य ही नरक लोकों में प्रविष्ट होगा और भीषण कष्ट उठाएगा, जैसे कि मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ। ओके तो यहाँ पर नरक लोकों के बारे में वर्णन आ रहा है। ज्यादातर लोग इसलिए विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि मिथोलॉजी इसलिए होते हैं क्योंकि उन लोगों को नरक में विश्वास ही नहीं होता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज बताई गई है, पाप 3 प्रकार से होते हैं कर्म से, ठीक है। तो ये आपने देखा ऊपर ट्रांसलेशन के अंदर ऑलरेडी है, मन, वचन तथा शरीर से किए गए पाप, पहली चीज। और इंग्लिश में उसको बोलते हैं BMW, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, राइट। देन अनदर पॉइंट इज ये जो पाप कर्म है इसको कंट्रोल करने के लिए जो भी नियम बताए गए हैं, नियम रहते हैं इंडियन मनु संहिता के में ये भी बताया हुआ है किस पाप क्या रिजल्ट मिलेगा, राइट। वो एक पुस्तक है जो कि मनु के द्वारा लिखी गई है। मनु मतलब फादर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि मनुष्यों के पिताजी, ओरिजिनल पर्सनालिटी। ओके यस प्रभु, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उल्लेख करते हैं कि यद्यपि महाराजा परीक्षित शुद्ध भक्त थे, फिर भी सुखदेव गोस्वामी ने तुरंत ही भक्ति की शक्ति के विषय में उन्हें नहीं बतलाया, जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, माम चा यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणाम समितितायातान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भक्ति इतनी प्रबल होती है कि यदि कोई पूरी तरह से कृष्ण की शरण ग्रहण कर ले और पूरी तरह से उनकी भक्ति करे तो उसके पाप में जीवन के सारे फल तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं। गीता में अन्यत्र भगवान मनुष्य को प्रेरित करते हैं कि अन्य सारे कर्मों को त्याग कर उनकी शरण में आए और वे वचन देते हैं कि अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षामि, मैं तुम्हारे सारे पापों के फलों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। इसलिए परीक्षित महाराज के प्रश्नों के उत्तर में उनके गुरु सुखदेव महाराज तुरंत ही भक्ति योग की व्याख्या कर सकते थे, किंतु परीक्षित महाराज की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम कर्मकांड के अनुसार प्रायश्चित की सुसुप्ति की कर्मकांड के लिए 80 प्रमाणिक शास्त्र हैं। यह मनु संहिता जो धर्मशास्त्र कहलाते हैं, इन शास्त्रों में मनुष्य को अन्य प्रकार के सकाम कर्म करके पाप कर्मों का निराकरण करने का परामर्श दिया गया है। सुखदेव गोस्वामी ने महाराजा परीक्षित को सर्वप्रथम इसी मार्ग की
संतुष्टि करने की सलाह दी है। और यह तथ्य है कि जो व्यक्ति भक्ति स्वीकार नहीं करता, उसे अपने अपवित्र कर्मों के निराकरण के लिए इन शास्त्रों का निर्णय को मानकर कार्य करने होता है। यही प्रायश्चित कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि नरक लोगों से कैसे बचा जाए। हमने तो यही सीखा है कि करो नरक लोगों से बच जाओगे, लेकिन वो भक्ति के बारे में बता नहीं, सॉरी अभी वो कर्म कांड के बारे में बता रहे हैं। बोल रहे हैं आपने कर्म बहुत सिंपल है, आप अच्छा कर्म करो आपको अच्छा फल प्राप्त करोगा, बुरा कर्म करो बुरा फल प्राप्त होगा। और दूसरी तरफ में अगर आप देखोगे तो अगर मैंने कोई बुरा कर्म किया है तो उसका निराकरण मुझे करना है, या उसका पाप का फल मुझे ना लगे तो उसके मुझे कुछ प्रायश्चित करना होगा। ठीक, प्रायश्चित कई प्रकार, जैसे मान लो किसी ने कुछ मान लीजिए किसी का एक राइट हैंड से कुछ गलत कर दिया, तो उसका उसके लिए अगर प्रायश्चित करना है, नरक में ना जाना पड़े, तो उसका हो सकता है एक प्रायश्चित हो कि भैया आप अपना हाथ ही काट लो। तो ऐसे ऐसे प्रायश्चित हो सकते हैं, वो बहुत खतरनाक होते हैं कई बार। ठीक है, तो ये कर्म कांड के बारे में उन्होंने एक बोला कि कर्म कांड से आप रिजल्ट दे सकते हो। ठीक है, और वो वेट कर रहे हैं कि आप परीक्षित महाराज करेंगे क्या वो इससे संतुष्ट हो जाएंगे या आगे बढ़ेंगे। टेस्ट कर रहे हैं अपने स्टूडेंट को, राइट। ठीक है, सो इसको श्लोक को आप दोहरा सकते हैं पीछे। तस्मात् पुरैव शिव पाप निष्कृतौ तस्मात् पुरैव पापनिष्कृतौ यतेत विपद्यतात्मना यतेत मृत्योर्विपद्यमात्मना दृष्ट्वा गुरुलाघव दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवयथा चिकित्सरुजां निदानित So we'll read now. अतः अगली मृत्यु आने के पूर्व जब तक मनुष्य का शरीर पर्याप्त सशक्त है, उसे शास्त्रों के अनुसार प्रायश्चित की विधि तुरंत अपनानी चाहिए, अन्यथा समय की क्षति होगी और उसके पापों का फल बढ़ता जाएगा। जिस तरह एक कुशल वैद्य रोग का निदान और उपचार स्लाइड उपचार उसकी गंभीरता के अनुसार करता है, उसी तरह मनुष्य को अपने पापों की गहनता के अनुसार प्रायश्चित करना चाहिए। Yes. तो अब बता रहे हैं ऐसा आपका पाप है, उसके अकॉर्डिंग आपको दिन रिजल्ट मिलेगा, और वो आप यहीं पे कर लो। इधर ही कर लोगे तो आपको नरक में जाके नहीं भोगना पड़ेगा। तो उसमें एग्जांपल्स अब आएंगे। तात्पर्य पढ़ी प्रभु। तात्पर्य मनुष्य संहिता जैसे धार्मिक शास्त्रों में संस्तुति की गई है कि हत्या करने वाले व्यक्ति को फांसी देनी चाहिए और प्रायश्चित में उसके जीवन की बलि दी जानी चाहिए। पहले सारे विश्व में यह पद्धति अपनाई जाती थी, किंतु नास्तिक बनते जाने के कारण लोग इस प्राणदंड को बंद कर रहे हैं। यह बुद्धिमानी नहीं है। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो वैद्य रोगों का निदान करना जानता है, वह उसी के अनुसार दवा की संस्तुति करता है। यदि रोग अति गंभीर हो तो दवा को सशक्त होना चाहिए। हत्यारे के पाप का भार बहुत बड़ा होता है, अतः मनुष्य संहिता के अनुसार हत्यारे का वध प्रभु स्लाइड हत्यारे का वध कर दिया जाना चाहिए। हत्यारे का वध करके सरकार उस पर कृपा करती है, क्योंकि यदि हत्यारे का इसी जीवन में वध नहीं कर दिया जाता तो अगले जन्म में उसका अनेक बार वध किया जाएगा और उसे कष्ट भोगने के लिए बाध्य किया जाएगा। क्योंकि लोग अगले जीवन तथा प्रकृति की जटिल कार्यशैली के विषय में नहीं जानते, अतएव वे अपने कानून बताते हैं, किंतु उन्हें चाहिए कि शास्त्रों द्वारा स्थापित आदेशों का उचित
विधि से अवगाहन करें और उन्हीं के अनुसार कर्म करें। भारत में आज भी हिंदू समुदाय प्रायः इस विषय में कुशल पंडितों से विचार विमर्श करता है कि पाप कर्मों का निराकरण कैसे किया जाए। ईसाई धर्म में भी पाप कर्मों को स्वीकार करने तथा उसका पश्चाताप करने की प्रक्रिया होती है। अतएव प्रायश्चित की आवश्यकता पड़ती है और मनुष्य के पाप कर्मों की गंभीरता के अनुसार ही प्रायश्चित करनी चाहिए। गुड, थैंक यू विनोद, नाइस टू नो, राइट। सो यहाँ पर आपने एक एग्जांपल देख लिया ऑलरेडी कि अगर मान लीजिए किसी ने कुछ गलत किया, मान लीजिए हत्या की है, तो उसको क्या है, फांसी दे दो। अगर अभी फांसी नहीं दिया ना तो बहुत खतरनाक हो सकते हैं। फ्यूचर में उसको कई बार उस पाप के कर्मों को भोगने के लिए कई बार बाद में उसको टाइम से पहले मारा जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई गाय वध करता है तो ऐसा बताया कि गाय के जितने शरीर पे बाल है उतनी बार उसको उतने उतने सालों में सड़ना पड़ेगा, है ना। तो ये कैपिटल पनिशमेंट बी गिवन इट नाउ। ओके, राजोवाच श्रीराजोवाच श्रीराजोवाच दृष्टश्रुताभ्यां यत् पापम् दृष्टश्रुताभ्यां पापम जानन्यात्मनो हितम् जानन्यात्मनो हितम् हितम करोति भूयो विवशः करोति भूयो विवशः विशेषः प्रायश्चितं मथो कथम्। प्रायश्चितं मथो कथम्। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक आर्गुमेंट परीक्षित महाराज की तरफ से आया है, तो इसको पढ़ेंगे। यस, हु विल रीड नाउ, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है। पढ़िए मुझे स्लाइड। महाराज परीक्षित ने कहा कि मनुष्य को जानना चाहिए कि पाप कर्म उसके लिए ना हानिकारक है, क्योंकि वह वस्तुतः यह देखता है कि अपराधी सरकार द्वारा दंडित किया जाता है और सामान्य लोगों के द्वारा दुत्कारा जाता है, और वह शास्त्रों और विद्वान पंडितों से सुनता है भी रहता है कि पाप कर्म करने से मनुष्य अगले जीवन में नरकीय अवस्था में फेंके दिया जाता है। फिर भी ऐसा ज्ञान होते हुए मनुष्य को प्रायश्चित करने के बावजूद बारंबार पाप करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः ऐसे प्रायश्चित का क्या महत्व? स्टूडेंट इंटेलिजेंट निकल गया। टीचर चेक कर रहा था क्या करेगा, ने पूछ लिया। आप तो बोल रहे थे प्रायश्चित करने से होता है, हम तो देखते हैं यहाँ तो बहुत प्रायश्चित होता है, इसी जगत में होता है, फिर पाप करता है व्यक्ति, प्रायश्चित का फायदा क्या होगा? सो गुड क्वेश्चन, सो गुड आर्गुमेंट आई शुड से। ओके, तात्पर्य पढ़े। तात्पर्य: कुछ धार्मिक संप्रदायों में पापी व्यक्ति अपने पाप कर्मों का कबूलने के लिए तथा जुर्माना देने के लिए पुरोहित के पास जाता है, किंतु उसके बाद वह पुनः वही पाप करता है और उसे स्वीकारने के लिए पुनः आता है। ये पेशेवर पापी की आदत है। परीक्षित महाराज के कहने से सूचित होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी अपराधियों में अपने अपराधों के लिए प्रायश्चित। प्रभु जी स्लाइड ऊपर। करने और पुनः उन्हीं अपराधों को करने की प्रथा थी, मानो उनसे ये कराए जा रहे हो। इसलिए अपने व्यवहारिक अनुभव के फलस्वरूप परीक्षित महाराज ने देखा कि बारंबार पाप करने तथा प्रायश्चित करने की विधि व्यर्थ है। कोई कितनी ही बार दंडित क्यों ना किया जाए, यदि वह इंद्रिय भोग के प्रति आसक्त है तो वह तब तक बारंबार पाप कर्म करेगा जब तक उसे अपनी इंद्रियों का भोग करने से दूर रहने का परीक्षण नहीं दिया जाता। यहाँ पर विवश शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो यह सूचित करता है कि जो पाप कर्म नहीं करना चाहता उसे भी आदतवश पाप कर्म करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसलिए महाराज परीक्षित ने मनुष्य को उसके पाप कर्म से बचाने के लिए प्रायश्चित विधि को बहुत ही अल्प महत्व का माना।
तो का माना अगले श्लोक में उनके द्वारा इस विधि के तिरस्कार किए जाने की व्याख्या की गई है। गुड, आपका रीडिंग बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि बहुत ही लॉजिकली उन्होंने कट कर दिया। एक तो बोला प्रायश्चित अपने आप में व्यक्ति को पाप कर्म से बचा नहीं पाता है, जो पाप करता है ना। और फिर वो बता कि पाप कर्म ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल फोर्स से आता, वही व्यक्ति पाप नहीं करना चाहता, करना है तो प्रायश्चित से कैसे वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। ठीक है, पॉइंट अगर आप लॉजिकली देखोगे वो बहुत बहुत ही समझदारी से उन्होंने क्या बोल रहे हैं, आप किसी ने पाप किया, उसका कुछ फल मिला, प्रायश्चित करके तो गायब हो गया, पाप करने की इच्छा तो नहीं गई ना। अगर पाप करने की इच्छा ही नहीं गई है तो फिर दोबारा पाप करेगा, तब क्या करेगा, फिर दोबारा प्रायश्चित करेगा क्या, तो सिर्फ फंसता चला जाएगा। तो दिस इज नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट सॉल्यूशन, ऐसा प्रश्न कहना चाह रहे हैं, है ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि एकमात्र तरीका है उसको प्रशिक्षण दिया जाए कि पाप ना करें। पाप करने के पीछे जो मेन एलिमेंट रहता है वो इंद्रियों की भोग करने की इच्छा, सीधी सी बात है, यहाँ पे जैसे मेंशन किया गया। तो वो अगर उसके लिए ट्रेनिंग दिया जाए, भाई आपको इंद्रिय भोग में आपको नहीं लगना, तो फिर हो सकता है वो पाप करने से बच जाए। ओके, तो श्लोक को पढ़ेंगे हम। क्वचिन निर्वर्ते अभद्र वर्तते भद्रात् क्वचित् चरति तत्पुनः क्वचित् चरति चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तम् अथोपार्थम् प्रायश्चित्तमथोपार्थम् मन्ये कुंजर शौचवत्। अब तो पिछली बार तो उन्होंने प्रायश्चित के बारे में डाउट उठाया था, अब तो प्रायश्चित को पूरा मतलब ऐसा आर्गुमेंट बिल्कुल उड़ा ही दिया उसको बोल रहे हैं कुंजर शौच। क्या अर्थ है इसका, मीनिंग पढ़िए। कभी 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 ऐसा व्यक्ति जो पाप कर्म न करने के प्रति अत्यधिक सतर्क रहता है, पुनः पापमय जीवन के फेर में आ जाता है। इसलिए मैं बारंबार पाप करने तथा प्रायश्चित करने की इस विधि को निरर्थक मानता हूँ। यह तो हाथी के स्नान करने जैसा है, क्योंकि हाथी पूर्ण स्नान करके आप अपने को स्वच्छ बनाता है, किंतु स्थल पर वापस आते ही अपने सिर तथा शरीर पर धूल डाल लेता है। लॉजिक समझ आया ना, क्या बता रहे हैं। या फिर दोबारा प्रायश्चित कर ले फिर दोबारा पाप करेगा, जैसे कुंजर हाथी के स्नान की तरह कुंजर शौच। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, जब परीक्षित महाराज ने पूछा कि मनुष्य किस तरह पाप कर्मों से अपने को मुक्त कर सकता है, जिससे उसे मृत्यु के बाद नरकलोक में जाने के लिए बाध्य न होना पड़े, तो सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि पाप में जीवन के निराकरण की विधि तो प्रायश्चित है। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित की बुद्धि की परीक्षा ली और परीक्षित इस विधि को प्रामाणिक मानने से इनकार करके उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अब परीक्षित महाराज अपने गुरु यस गुरु आगे। ओके, मैं बोल देता हूँ। सुखदेव गुरु गोस्वामी से सुखदेव गोस्वामी दूसरे से दूसरे उत्तर की अपेक्षा कर रहे हैं। गुड, ठीक है। तो अब वो चाहते हैं भाई ये प्रश्न का उत्तर मेरा तो संतुष्ट नहीं हुआ, दूसरा उत्तर चाहिए होगा। अब वो दूसरा उत्तर अगली बार आएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आपके लिए अगर कोई क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट अब जो फ्राइडे को क्लास होगी उसमें शुरुआत हम डाउट से करेंगे। अभी तक हमने जितना पढ़ा है, किन्हीं के भी कोई क्वेश्चन हो तो पहले वहां से पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर टाइम बचा तो फिर हम फ्राइडे को आगे रीडिंग करेंगे, नहीं तो फिर मंडे को दोबारा रीडिंग करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक फॉर दिस एंथुसियास्टिक पार्टिसिपेशन। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद हरे कृष्ण। की जय। जय हरे कृष्ण प्रभु जी, जय। नगर प्रणाम। हरे कृष्ण।